नमस्ते, मैं प्रीति गणवीर भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल के सीटीवीएस डिपार्टमेंट में स्टाफ नर्स के पद पर हूँ और पिछले 1 साल से कोविड जब से आया तब से मैंने कोविड में भी कई बार ड्यूटी की है। बहुत बार मैंने कोविड में पीपी किट पहन के बाकी स्टाफ की तरह काम किया है, पूरे मन से, पूरी लगन से। लेकिन पिछले हफ्ते 21 अप्रैल को जब मेरे पति लोकेश काले उनको कोविड के कारण मैं भर्ती कराने के लिए हमीदिया हॉस्पिटल में लेके गई। वहाँ पर जो नर्सिंग इंचार्ज थी शोभा सिस्टर, उनसे मैंने पीपी किट मांगी कि मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, मुझे उनको एडमिट कराना है, मुझे एक पीपी किट चाहिए। तो उन्होंने मुझे पीपी किट देने से साफ मना कर दिया। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरे पति है और उनकी बहुत ज़्यादा सीरियस है, मैं उनके साथ वहाँ पे एडमिट करा के और मैं फिर चली जाऊँगी, मैं पूरे टाइम नहीं रहूँगी। इसके बाद भी उन्होंने मुझे पीपी किट नहीं दी। तो मैं खुद से पीपी किट लेके गई हूँ, उनको एडमिट कराया है। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं पीपी किट खुद से लेके चली गई हूँ पहन करके ऊपर बिना उनकी परमिशन के, तो उन्होंने वहाँ पे एक गार्ड थे, उन भैया का नाम मुझे नहीं पता है, उनको मेरे पीछे लगा दिया कि उस सिस्टर को बोलो, प्रीति गणवीर को, कि वो वापस आए, अभी के अभी वापस आए और डॉफिंग करे, पीपी किट निकाल के वापस जाए। बिना उसके अलाउ नहीं है, बिना परमिशन के वो अलाउ नहीं है और वो यहाँ से चली जाए। वो गार्ड बहुत बार भैया वो 3-4 बार आए अपना काम छोड़ के मुझे बोलने के लिए और मैंने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट की कि भैया मेरे हस्बैंड है। तो वो समझ गए, उन्होंने मानी मेरी ये बात और उन्होंने ठीक है बोला कि ठीक है आप रुक जाओ अपने पति के पास, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, और मैं चला गया और वो चले गए। उसके बाद जब 3-4 बजे के टाइम पे मैं किट निकाल के मैं वापस निकली हूँ वहाँ से, उस वक्त शोभा सिस्टर बाहर ही खड़ी थी और उन्होंने मुझसे बोला कि तू कैसे चली गई बिना मेरी परमिशन के। तो मैंने उनसे बोला कि दीदी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो मेरे पति है, इतने बीमार है, इस हालत में किसी का होना ज़रूरी है, मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ। तो वो वहीं पर गार्ड, फोर्थ क्लास सभी के सामने मुझे चिल्ला के बोलने लगी कि मैं तेरी कंप्लेन करूंगी, मैं डीन से बात करूंगी, मैं सुपरिटेंडेंट से कंप्लेन करूंगी, तेरी एंट्री यहाँ पे बंद करा दूंगी, तू यहाँ पे कभी आ नहीं पाएगी। और भी उन्होंने मुझसे बहुत कुछ कहा। तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात बोली कि दीदी मेरे पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे और परेशान ना करें। और मैंने साथ ही उनसे ये भी कहा कि आपको जिससे शिकायत करनी है, चाहे सुपरिटेंडेंट सर से शिकायत करनी हो, चाहे डीन सर से शिकायत करनी हो, आपको जिससे शिकायत करनी है आप उससे शिकायत कीजिए। क्योंकि मैं भी जानना चाहती थी कि मैं 1 साल से जब दूसरे मरीजों के लिए पीपी किट पहन के 8-8 घंटे बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, बल्कि बिना सांस लिए भी ढंग से काम कर रही हूँ, तो क्या मेरे पति के भर्ती होने पर मुझे एक पीपी किट देने से हमीदिया पूरा बर्बाद हो जाता, या किसी और स्टाफ के लिए उनको पीपी किट नहीं बचती मेरे सिर्फ एक पीपी किट पहन लेने से? मैं भी डीन सर से और सुपरिटेंडेंट सर से ये बात पूछना चाहती हूँ, अभी भी पूछना चाहती हूँ, मुझे अभी भी जवाब चाहिए इस सवाल का। इसके बाद मैं वहाँ से चली गई। फिर मैं अगले दिन सुबह 10 बजे मेरे डिपार्टमेंट से जो पीपी किट मुझे वहाँ पे मेरे डिपार्टमेंट की सिस्टर ने दी थी, वो पहन के मैं वहाँ पे आई हूँ। तब भी वो सिस्टर ने मना किया हुआ था कि कोई भी स्टाफ, उन्होंने सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन्होंने हर किसी स्टाफ के लिए बोल दिया है कि प्रोटोकॉल आया है ऊपर से कि किसी भी स्टाफ का कोई भी रिश्तेदार, पति हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, किसी के लिए किसी स्टाफ को पीपी किट देके ऊपर नहीं भेजा जाएगा। इवन आप खुद अगर अपनी किट भी लेके आते हो तो भी उस किट को पहन के आप उनके पास नहीं जाओगे। इस तरह का प्रोटोकॉल दिया गया है, बोल रहे हैं। तो मैंने वो जो गार्ड भैया जो मुझे एक दिन पहले मिले थे, मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की। उन्होंने फिर वो समझ गए कि हाँ मेरे पति हैं, मुझे जाना ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने मुझे चुपके से जाने भी दिया। लेकिन वो सिस्टर ये बात नहीं समझी। अब मैं वो जो पीपी किट पहन के गई थी, वो पीपी किट उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, उस किट की वजह से मेरी भी तबीयत ख़राब होने लगी थी। मुझे पूरे शरीर में स्वेटिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई थी, इतनी कि मेरे कपड़ों के साथ मेरे शूज़, सॉक्स जो भी मैंने पहना हुआ था सब कुछ पूरा भीग चुका था, जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी और मुझे चक्कर आ गया था। मुझे चक्कर आने के बाद मैं जहाँ 3rd फ्लोर पे कोविड ब्लॉक ए के 3rd फ्लोर में एचडीयू में मेरे हस्बैंड एडमिट थे, उस वार्ड के बाहर एक चेयर डली हुई थी, मैं उस पर जाके थोड़ा सा लेट गई। तो वहाँ पे आए हुए एक 4th क्लास ने मेरा फ़ोटो खींच लिया और मुझसे पूछताछ करने लगा कि मैं कौन हूँ। मैंने उनको बोला कि मैं स्टाफ हूँ यहाँ की,
तो वो मुझसे बोलते हैं कि आप यहाँ पे ऐसे अलाउ नहीं हो, आप ऐसे नहीं बैठ सकती, आपको जाना पड़ेगा, मैं आपकी शिकायत कर दूंगा, मैं डीन से कर दूंगा, मैं डॉक्टरों से कर दूंगा, मैं इससे कर दूंगा। एक 4th क्लास वर्कर, मैं नर्सिंग स्टाफ, मुझे इस तरह की धमकियां दे रहा है और इस लैंग्वेज में मुझसे बात कर रहा है। क्या मैं उस हॉस्पिटल की स्टाफ होने के नाते ये डिजर्व करती हूँ? या कोई भी स्टाफ मेरी जगह होता, उसको 4th क्लास या कोई भी स्टाफ इस तरह से बात करने का अधिकारी है क्या? मैं ये भी पूछना चाहती हूँ। लेकिन उसके बाद फिर मैं वहां से चली गई क्योंकि मेरी खुद की भी तबीयत खराब हो रही थी। उसके बाद मुझे रात में आना था, लेकिन पीपी किट ना होने की वजह से, और पीपी किट वो लोग देते भी नहीं, मैं नहीं आ पाई। रात को 12 बजे वहाँ पे ड्यूटी पे मेरे हस्बैंड जिस वार्ड में एडमिट थे, उस वार्ड से एक दीदी का मुझे फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, अगर मैं आना चाहूँ तो मैं आ सकती हूँ, वो बुला रहे हैं मुझे। लेकिन सिर्फ पीपी किट ना होने के कारण मैं उनके आखिरी समय में उनके पास नहीं जा पाई क्योंकि पीपी किट नहीं थी। और रात को 12 बजे मुझे कहीं और से भी पीपी किट नहीं मिल सकती थी, किसी मेडिकल स्टोर पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं मिल सकती थी। मैं रात को 12 बजे अपनी बेटी को छोड़ के भी नहीं आ सकती थी, इस वजह से मैं जा भी नहीं पाई। और सुबह 5 बजे मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। सुबह 5 बजे मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, लेकिन वहाँ पे स्टाफ, जो भी नर्सिंग स्टाफ था, जो भी डॉक्टर्स थे, उन लोगों ने मुझे या मेरे हस्बैंड के घर वालों को, जिनका नंबर उसकी फाइल में लिखा हुआ था, उन लोगों को किसी को नहीं बताया, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया कि आपके मरीज़ की डेथ हो गई है, उसकी डेथ बॉडी आप ले जाइए, कुछ भी नहीं किया। मुझे 11 बजे फिर उन्हीं दीदी ने फ़ोन किया, 11 या साढ़े 11 बजे के टाइम पे, मुझे बताने के लिए कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो नहीं रहे। उससे पहले मैं कई बार उस वार्ड के लैंडलाइन नंबर पे कॉल कर चुकी थी, लेकिन वहाँ किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया, ना ही किसी ने मुझे बताया। जबकि मैं अपना नंबर भी वहाँ पर देकर आई थी, फिर भी किसी ने मुझे नहीं बताया। शायद उन लोगों को नहीं पता होगा या जो भी होगा, लेकिन उन लोगों ने फाइल में जो नंबर दिया रहता है, उनके पापा का नंबर लिखा था, उस नंबर पे भी उन लोगों ने कॉल करना ज़रूरी नहीं समझा कि डेथ बॉडी को हैंडओवर कर दिया जाए। मेरे सामने भी कई पेशेंट्स की डेथ होती है, हम लोग भी उनकी बॉडी को 1 से 2 घंटे के अंदर शिफ्ट करा देते हैं, सब करवा देते हैं, उसका जो भी करना होता है। लेकिन वहाँ 6-7 घंटे रख के वेट नहीं करते हैं कि उनके घर वाले यहाँ वार्ड तक आ जाए चिल्लाते हुए। मैं 12:30 बजे फिर हॉस्पिटल पहुँची, कोविड ए ब्लॉक में। उस वक्त उन लोगों ने मुझे पीपी किट आसानी से दे दी, क्योंकि उस वक्त मेरे पति मर चुके थे। उन लोगों को बताया कि उनके हस्बैंड चले गए, तो उन्होंने पीपी किट आराम से दे दी। उसके बाद दे के भी क्या फ़ायदा था, लेकिन उन लोगों ने दे दी। फिर मैं गई हूँ, मैं जब ऊपर गई हूँ वार्ड में, तब वहाँ के डॉक्टर्स ने उनकी फाइल सीएमओ ऑफिस भेजी है। 12:30 से 3 बज गए सीएमओ ऑफिस से साइन होते होते, और जो डेथ सर्टिफिकेट की एक रिसिप्ट दी जाती है वो देते 12:30 बजे से 3 बज गए। तब तक मैं अपने पति की डेथ बॉडी के पास बैठी रही, रोती रही, और इन लोग से पूछती रही कि क्यों नहीं बताया मुझे, क्यों नहीं बताया मुझे, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मेरी फ्रेंड लोगों ने नीचे, जो मेरे साथ की थी, उन लोगों ने एम्बुलेंस बुलवाई डेड बॉडी को ले जाने के लिए, लेकिन ऊपर एक भी वार्ड बॉय अवेलेबल नहीं था जो 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक डेड बॉडी को ले जाके एम्बुलेंस में रखवा सकता था। हमने बहुत देर तक वेट किया, 3:30 बज गए थे। 3:30 बजे मैंने और मेरे साथ की एक और लड़की, मेरी फ्रेंड प्रीति शर्मा, जो आईसीयू में 4th फ्लोर पर ड्यूटी पर थी, हम दोनों ने मेरे पति की डेड बॉडी जिस बेड पर थी, उस बेड को स्लोप के ज़रिए खींचते हुए 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर लेके गए। और जब हम वहाँ लेके गए खुद से, तो वहाँ पे खड़े हुए 4th क्लास और गार्ड लोगों का हमसे कहना था, चिल्ला चिल्ला के वो लोग बोलने लगे कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते, आप कैसे लेके आ गए डेड बॉडी, आपने वेट क्यों नहीं किया, आप कॉर्पोरेट क्यों नहीं कर रहे, ज़रा भी कॉर्पोरेट नहीं कर सकते क्या। बहुत उन लोगों ने बहुत ही भद्दे लहजे में, बहुत ही बुरी तरह से मुझसे, मेरी फ्रेंड से बात की। उन लोगों को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो सिस्टर है, वो अपने पति की लाश को खुद लेके आ रही है। उन लोगों को ये भी नहीं लगा, ज़रा भी नहीं लगा उन लोगों को, और वो बस चिल्लाते रहे। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने भी उन लोगों को काफ़ी डांटा
कि आप लोग कैसे बात कर रहे हो, सुबह 5 बजे से मरीज मरा है, शाम के 3 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं, इस वक्त लाश लेके जा रहे हैं और कितना कोऑपरेट किया जाए और कितना कोऑपरेट किया जाए। उसके बाद वहाँ पे जो शोभा सिस्टर थी जिन्होंने मुझे पीपी किट देने से मना कर दिया था, वो आती हैं और वो बोलती है कि ये लड़की तो बहुत बदतमीज़ है, ये बहुत बदतमीज़ है, ये बहुत मुँह चलाती है। मैं मुँह क्यों चलाती हूँ? उनसे पूछिएगा कि मैंने मुँह क्यों चलाया। मैं चाहती हूँ कि उनसे भी पूछा जाए कि मैंने मुँह क्यों चलाया और मैंने क्यों उन्हें उल्टा सीधा बोला। मेरे पति, अगर उनके भी पति या उनके या कोई भी या किसी भी स्टाफ के या कोई भी एडमिट होगा तो क्या वो इस चीज़ का अधिकारी नहीं है कि मैं 10 महीने से अगर कोविड में हर महीने ड्यूटी कर रही हूँ, एक हफ्ते की सेवा दे रही हूँ अपनी बिना खाए पिए बेभूखी रह के पीपी किट के अंदर मर के, तो क्या मुझे इतना अधिकार नहीं है या मुझे इतनी सी सहायता नहीं मिलनी चाहिए स्टाफ प्रबंधन की तरफ से, हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से, कि मुझे कुछ दिन जब तक भी मेरा रिश्तेदार या कोई भी एडमिट है तो उतने दिनों के लिए मुझे एक दिन की एक पीपी किट दे दी जाए? क्या नहीं है मुझे अधिकार? और नहीं देंगे तो मैं क्यों नहीं चिल्लाऊंगी या कोई और स्टाफ क्यों नहीं कुछ बोलेगा उल्टा सीधा? बिल्कुल बोलेगा, हर किसी को बोलने का अधिकार है। और मेरे पति की लाश होते हुए भी मेरे सामने वो सिस्टर मुझसे ये बोलने से कतरा नहीं रही थी कि मैं बेकार हूँ, मैं बदतमीज़ लड़की हूँ, मेरी शिकायत होनी चाहिए, मेरा ये होना चाहिए या मेरा वो होना चाहिए। मैं भी चाहती हूँ मेरा जो भी होना है वो आप लोग करें, बिल्कुल आप निर्णय लें। और आप भी सब लोगों से, जो हमारे हॉस्पिटल के ऊपरी ऊंचे पद पे बैठे हुए लोग हैं, जिन लोगों ने ये प्रोटोकॉल बनाया है कि नर्सिंग स्टाफ के घर वाले अगर भर्ती है तो उन्हें पीपी किट ना दी जाए, उन्हें मिलने भी ना दिया जाए, उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाए, कोई सुविधा नहीं दी जाए। अगर वो ड्यूटी पे पॉजिटिव पाई जाती हैं तो वो अगले दिन से ड्यूटी पे तब भी आए। अचानक से कई लड़कियां, ग्रुप में रोज़ मैसेज आते हैं कि कई लड़कियां रोज़ बीमार हो रही है, रोज़ पॉजिटिव आ रही है, वो अगले दिन से ड्यूटी नहीं आएंगी। लेकिन इन लोगों का कहना है कि वो रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पहले जो मेडिकल की कमेटी बैठती है उनके पास जाके उनको पूरा सत्यापन करे, उसके बाद वो ड्यूटी पर ना आए। उतना होने से पहले तक उनको ड्यूटी पे आना है। ये किस तरह का प्रबंधन है? किस तरह का प्रबंधन है? मर जाए क्या हम लोग स्टाफ है, हम लोग क्या इंसान नहीं है क्या? हम लोगों के पास दिल नहीं है या जान नहीं है हम लोगों के पास? मैं बस ये चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है या मेरे से पहले कई और भी लोगों के साथ हुआ होगा शायद ये चीज़, वो आगे किसी और के साथ ना हो। हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से कि आगे किसी और के साथ इस तरह का बिहेवियर ना कीजिएगा, प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है। नीचे का कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, लेकिन आप जिस भी भगवान को आप लोग मानते हो ना, वो भगवान आपको देख रहा है, आपके कर्मों को भी देख रहा है, आपके बोले हुए को भी देख रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।